जी सर। यस सर। अच्छा अच्छा। बेटा मेरा नाम सुनील शोरान है और मैं एक्चुअल में एक कंपनी है, ये सनबीम ऑटो लाइट वेटिंग सॉल्यूशंस। तो पहले इसका पॉपुलर नाम जो था वो सनबीम ऑटो के नाम से था, और मैं इसके अंदर कंपनी के अंदर कार्यरत हूँ और मानव संसाधन विभाग के अंदर मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। यहाँ एचआर डिपार्टमेंट को मैं हेड करता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो ये प्लांट है ये बेसिकली सनबीम ऑटो लाइट वेटिंग ये 86 के साल के अंदर लगा था। हमारा पहला प्लांट जो है वो गुड़गांव के अंदर है, दूसरा हमारा एक टपोगड़ा भिवाड़ी के अंदर प्लांट लगा, तीसरा हमारा पंजाब के अंदर है, और चौथा भी एक नया प्लांट गलोल में लगा है, गुजरात में। अच्छा, अगर मैं ग्रुप की बात करता हूँ तो ये 12,000 करोड़ का ग्रुप है। और डाई कास्टिंग जो होती है, डाई कास्टिंग जो आप मेटल एल्यूमिनियम को गैल्वेनाइजेशन उसको गलाने के बाद आपने देखा होगा कि आपकी जो मोटरसाइकिल है और आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो एल्यूमिनियम के जितने भी पार्ट्स लगते हैं इंजन के अंदर अंदर बाहर, इसी प्रकार से मोटरसाइकिल के अंदर आपके क्रैंक कवर, उसके बाद में आपके चेन कवर, उसके बाद आपके शॉकर्स, इंजन, पिस्टन्स, रिंग्स, सिलेंडर हेड, बॉडी पार्ट्स, तो जितने भी एल्यूमिनियम के आपको पार्ट्स दिखते हैं, जो आंखों से आपको दिख रहे हैं, और जो अंदर 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 जो एल्यूमिनियम के पार्ट्स लगे हुए हैं, वह तकरीबन सारे प्लांट्स हमारे, वो सारे के सारे पार्ट्स हमारे यहीं से बनते हैं। और ये जो ग्रुप है डाई कास्टिंग के अंदर एशिया का नंबर 1 ग्रुप है, वर्ल्ड का, सॉरी एशिया का डाई कास्टिंग के अंदर सनबीम जो ग्रुप है ये नंबर 1 ग्रुप है। और हमारे जो मेन प्राइम कस्टमर्स हैं, अगर मैं बात करूं तो हमारे मेन प्राइम कस्टमर हैं एक्चुअली हम लोग हीरो है, उसके बाद में होंडा है, उसके बाद में आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर जितने भी हैं, आपके फिएट हैं, ठीक है, उसके बाद में आपके आइसर ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं। एक सेकंड के लिए मेरे पीपीटी खोल के मैं आपको कस्टमर्स का नाम बता देता हूँ। कुछ तकरीबन हमारे, तो हमारी क्लाइंट की काफी बड़ी है। इसके अलावा हम डेलटो वगैरह, और उसके बाद में हम फॉरेन के अंदर भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ से माल है वो फॉरेन में भी एक्सपोर्ट जाता है, एक्सपोर्ट होता है। तो एक सेकंड के लिए मैं आपको कस्टमर्स का मैं मोटे तौर पे नाम बताता हूँ। वेल्वो है, उसके बाद मुंजाल शोवा है, सुजुकी है, वॉक्सवैगन है, उसके बाद में हीरो है, राइट। ये हमारे कुछ प्राइम कस्टमर्स हैं। और मैं अगर टपुकड़ा प्लांट की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2000 कर्मचारी बात करते हैं, और 2000 कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और टोटल ग्रुप के अंदर तकरीबन 6000 के करीब कर्मचारी काम करते हैं। तो काफी नामी गिरामी कंपनी है। और इसके अंदर एक्चुअल में अभी हम लोग क्या है कि डिप्लोमा जो फ्रेश पास आउट बच्चे हैं एक्चुअल में, उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे कंपनी की ट्रेनिंग स्कीम के ऊपर ले रहे हैं। और इसके अंदर जो बेनिफिट्स, जो मिलने वाले बेनिफिट्स वगैरह है, वो वैसे मैंने आप लोगों को मेल कर दी थी। क्या आप सभी लोगों को मेल प्राप्त होगी बच्चों? जी सर। सर मेरे को नहीं हुई थी। मिली आप लोगों को? नो सर, नो सर, नहीं सर, नहीं मिली सर, नहीं मिली। अच्छा बेटा, मैंने एक्चुअली में आप लोगों को मेल भेज दी है। उसके बाद भी राठौर साहब के पास भी आपकी कॉलेज के अंदर भी सारी डिटेल्स है, और इसके अलावा भी मैं आपको आखिर के अंदर अपने एक लैंडलाइन के नंबर दे दूंगा, ठीक है। आप लोग को अगर कोई भी मन में किसी प्रकार की शंका क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं इसमें बता देता हूँ बेसिकली इस कंपनी के अंदर कैसे कैसे है। इसके अंदर क्या है कि 8 घंटे की ड्यूटी ट्रेनिंग है, ये कंपनी की ट्रेनिंग स्कीम है। इसके अंदर हम फ्रेश डिप्लोमा पास आउट लड़कों को लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 75-80 के करीब हमारे पास सीएनसी और यूएमसी की टॉप की मशीन है। बच्चे यहाँ पे एक्चुअली हमारा उनका इंटेंशन खाली काम करवाना नहीं है, हमारी इंटेंशन बच्चों को ग्रूम करना है एज एन इंजीनियर। अब हमारे ग्रुप की ये सोच है कि हम बाहर से कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, जैसे इंजीनियर वगैरह या सीनियर इंजीनियर, एएम, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह, इस टाइप में हम बाहर से नहीं लेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जिनमें काबिलियत है और जिन्होंने हुनर पैदा कर लिया है, हम उन्हीं को इंटरनल प्रमोट करेंगे। उसकी वजह से हम लोगों ने ये स्कीम लॉन्च करी है। यहाँ पे बच्चों को शुरू में एक बार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए मशीनों के ऊपर एक बार काम करना होगा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको सुपरवाइजर बनना है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ, जो आपकी इंजीनियर, आप लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियरिंग में कैरियर ऐसे शुरू होता है कि जैसे पहले ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद बंदा फिर अपना डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग हो गया, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये पहली सीढ़ी है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर हो गया, आप चाहे उसको असिस्टेंट इंजीनियर बोल लो, चाहे जूनियर इंजीनियर बोल लो। उसके बाद में आपका इंजीनियर हो गया, उसके बाद सीनियर इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर एजीएम, फिर डीजीएम, और उसके बाद में जनरल मैनेजर, और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद में ग्रुप के सबसे जो टॉप होता है सीईओ।
तो बेसिकली ये कैरियर की लिमिट है, हर कंपनीज के अंदर तकरीबन यही होता है, किसी में एक सीढ़ी कम होती है, किसी में एक सीढ़ी ज्यादा होती है। तो अभी आप लोगों की जो पहली सीढ़ी है, जो पायदान के ऊपर है, वो आप लोगों का एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग आप लोगों का कंपनी के अंदर है, और आप लोगों के लिए रस्ते खुले हुए हैं, आप लोगों के अंदर काबिलियत है, आप लोग यदि काम के ऊपर हुनर आ जाता है, आप लोगों को मैन पावर संभालनी आ जाती है, शिफ्ट संभालनी आ जाती है, मशीन की प्रोग्रामिंग वगैरह, ये सारे काम आप लोगों को सिखाए जाएंगे। हमारे यहाँ पे सुपर स्किल ट्रेनिंग फैकल्टीज भी हैं, सुपर स्पेशलाइज्ड, और हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो अभी इसके अंदर 8 घंटे में जब आप लोग कंपनी के अंदर मशीनों के ऊपर काम करते हुए काम करोगे, ठीक है, सीखोगे, तो आप लोगों की सीटीसी है वो 14,870 है। तो या तो आप 14,870 बोलो, या फिर बोलचाल की भाषा को ध्यान रखने के लिए इसको 15,000 भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर 8 घंटे की ड्यूटी के उपरांत 26 दिन के 4 संडे उसके ऑफ हो जाएंगे, तो 10,830। तो 10,830 मतलब बोलचाल के ध्यान रखने के लिए 11,000 रुपए आप लोगों को 8 घंटे के ट्रेनिंग के मिलेंगे हर महीने। इसके अलावा आप लोगों के हर महीने 2160 रुपए इस 10,830 के अलावा आपके प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि के अंदर पैसा जमा होएगा, जिसके ऊपर 8.5% 8% की अभी इंटरेस्ट रेट चल रही है। ये पैसा एक्यूमुलेट होता रहता है, और इस पैसे को आपको उस पैसे को ब्याज मिलेगा। इसके अलावा एक्चुअल में आपको प्रत्येक माह 1400 रुपए का बोनस दिया जाएगा। ये पैसा आपका इसके अलावा है जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो ये जो पैसा आपका 16,800 रुपए बनता है, जो साल में एक बार दे होगा, जनरली दिवाली के ऊपर मिलता है। इसके अलावा 7 एसएल छुट्टियां हैं, 7 सीएल छुट्टियां हैं, 15 ईएल छुट्टियां हैं, सालाना छुट्टियां हैं। और यदि अगर कोई बच्चा यदि ट्रेनिंग और काम करते समय यदि अगर ओवर टाइम करता है, तो कंपनी उसको ओवर टाइम का भी अलग से पैसा देती है, ठीक है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का बीमा है बेटा, और साथ में कैंटीन के अंदर खाना भी सब्सिडाइज खाना है, जिसके अंदर नाश्ता और एक समय का जो खाना है वो कैंटीन की तरफ से मिलता है। शू के अंदर जो बच्चे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे प्लांट के अंदर आएंगे, और जो बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, वह 4-5 दिन ट्रेनिंग पे रहेंगे। ट्रेनिंग पे रहने के बाद फिर उनको शिफ्टों के अंदर भी उनकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है। प्लांट हमारा है वो राउंड द क्लॉक चलता है, 24 घंटे चलता है। एबीसी हमारे यहाँ पे प्लांट की ऑपरेशंस है। मशीनिंग सेक्शन के अंदर एक्चुअल में आप लोगों की ड्यूटी रहेगी। तो ये वो कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को इसके अंदर आपको कैरियर की लेटर कैसे मिलेगा? अब क्या है कि हम हर 1 साल के बाद एग्जाम लेंगे। जो बच्चे मेरिट के अंदर आएंगे और जिनका वाइवा अच्छा होएगा, ठीक है, उस टाइम हम आपके सिलेबस की बात नहीं करेंगे। उस टाइम हम वो बात करेंगे कि प्रैक्टिकली आपने क्या काम किया है, किस लाइन पे इंचार्ज हो, क्या लाइन पे। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज बंद होगी। सभी स्टूडेंट अपना माइक बंद कर दो भाई। ओके सर। सुनील सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो उसके हिसाब से आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा। और जो बच्चे, ऐसा नहीं है कि 2 साल ट्रेनिंग ही करनी है। अगर कोई बच्चा अगर पहले साल में वो इतना काबिलियत है कि उसमें सुपरवाइजरी स्किल्स आ गई है, और वह अपने नीचे 8 या 10 लोगों से काम उनको सिखा के उनसे काम ले सकते दे सकते हैं, उसको हम जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर उसको हम बना सकते हैं। और यदि मान लो अगर कोई बच्चा अगर मान लो उस टाइम में वो भी काम सीखने में उसको 5-6 महीने वो लगेंगे, तो वो अगले साल की ट्रेनिंग में चला जाएगा। अनलिमिटेड स्कोप है। आप लोग अगर आप लोगों में काबिलियत है तो आप लोग अगले 3 साल में 4 साल के अंदर अपने आप को इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, कि बशर्ते कि आप में काबिलियत होनी चाहिए। तो कैरियर लेटर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बीच में यदि कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब में कहीं लग जाता है, ठीक है, और यदि अगर वो छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाना चाह रहा है, तो वो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। कंपनी के रोल के ऊपर है, ये रिक्वायरमेंट है, कोई ठेकेदारी में नहीं है। कंपनी की ट्रेनिंग स्कीम है, कंपनी रोल के ऊपर है, ठीक है। तो बच्चे को ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, और उससे किसी प्रकार की कोई कटौती वगैरह कुछ नहीं है। उसका जो पैसा उसको बनता होगा वो पैसा उसको मिलेगा। लिमिटेड कंपनी है, अच्छा ग्रुप है। और आपके बिश्नोई साहब की सोचने से एक्चुअल में हमें सर आवाज कट रही है। और फिर मेरे को जाना है, मैंने कहा बिश्नोई साहब की, मैंने कहा बीकानेर से भी, मैंने कहा मैं कॉलेज से कोऑर्डिनेट करता हूँ। अभी मैंने जोधपुर से भी कोऑर्डिनेट कर रखा है। आप लोगों के लिए मैंने स्लॉट शायद मेरे हिसाब से शायद 5 तारीख दिया, क्योंकि मैं सीट पे नहीं हूँ। और एक नहीं, आप लोगों के लिए 7 तारीख दिया मैंने, लालचंद बिश्नोई जी ना, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब।
तो आप लोगों के लिए मैंने जो इंटरव्यू का स्लॉट वो 7 तारीख को इसलिए दिया था क्योंकि 3 तारीख की अभी राखी है, और उसके बाद में फिर अपने 4, 5, 6, 7, क्योंकि उससे पहले मैंने 6 तारीख का स्लॉट जोधपुर को दिया था और सीकर और झुंझुनू को मैंने 5 तारीख का स्लॉट दिया है, और इसी प्रकार से बाकी कॉलेज हैं जिनसे मैं अभी कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो अभी आप लोगों को एक बार कंपनी में आना होगा, और अभी ये कोरोना फेज था तो हम लोग कैंपस भी कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की असुविधा होती है, तो ये केवल एक मिथ है, क्योंकि मेरे पास बच्चे चित्तौड़ से आए हैं, मेरे पास बच्चे प्रतापगढ़ से आए हैं एक्चुअल में, ठीक है, बांदीकुई से आए हैं, दूर से भी बच्चे आए हैं एक्चुअल में। तो जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है और जो बच्चे नौकरी की महत्ता समझते हैं, और वो भी आज की तारीख में जहाँ पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट है और कंपनियां भर्ती नहीं कर रही है बल्कि निकाल रही है, तो जो बच्चे इस चीज को समझते हैं वो लोग जरूर यहाँ पे गंतव्य पे पहुंचेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसका एक तरीका ये है कि जो बच्चे आप लोग कोऑर्डिनेट करके आप लोग को ये गाड़ी भी भाड़े पे कर सकते हो, जीप वगैरह भाड़े पे कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो आप लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोगों का इंटरव्यू होएगा, सेम डे पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे अपनी खुद की रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ पे पीजी तो सोसाइटीज बहुत है, तो पीजी के अंदर यहाँ तकरीबन 2,500-3 हज़ार के अंदर बढ़िया व्यवस्था मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद में यदि अगर कोई बच्चा अगर सोसाइटी में रहना चाहता है तो 5-6 लड़के रह के जैसे 2 BHK ले लिया तो 5,000 में कमरा मिल जाता है, उसमें काम एक खाना बनाने वाला लगाया, उसी की तरह से ऑप्शंस बहुत है। तो मोर एंड लेस वैसे मैंने आप लोग ऐसे नोट भी कर सकते हैं, अगर ग्रुप के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहें आप तो www.sunbeamauto.com के नाम से आप जैसे गूगल पे सर्च करके आप उसको एक बार सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। तो मैं अपनी तरफ से जो मेरे को बताना था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और अभी आप लोगों के यदि मन में कोई शंका, कोई सवाल, कोई दुविधा है तो कृपया करके आप लोग अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके पूछ सकते हो 1 by 1। सर अगर किसी के पास सर मेल नहीं आई है तो फिर वो आ सकता है सर? देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आपके पास मेल नहीं पहुंची है, वैसे आपकी कॉलेज में मेल चली गई है, मैं तो नहीं चाहूंगा कि बिश्नोई साहब को आप लोग बार बार डिस्टर्ब करें। तो बिश्नोई साहब आपको बता देंगे कि अधीनस्थ टीचर कौन लिपिक है, ठीक है, और कौन डील कर रहे हैं, तो उनसे आप अपने डिटेल्स वगैरह, क्योंकि मैंने तकरीबन मेरे हिसाब से सभी बच्चों को भेज दिया है। अब 1-2 बच्चे अगर कोई रह भी गए हैं तो इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपने लैंडलाइन के नंबर दे रखे हैं, आप लोग फोन करें, ठीक है। और आप उस मेल का हवाला देते हुए आप एक बार एक्नॉलेज कर दें कि हाँ साहब मैं इस नियत समय पर नियत तिथि पे इंटरव्यू के लिए पहुंच रहा हूँ। सुनील, अभी आपके पास मेरा मैसेज आया था क्या? सर मेरे पास आपका मैसेज किस पे, लैपटॉप पे, मेल पे, किस पे सर? आपको नहीं कह रहा सर, बच्चे का नाम सुनील आचार्य है। हाँ सर, देखना पड़ेगा सर। अभी आप जुड़े हो तो आपके पास ये मेरा मैसेज आया है क्या? सर मेरे को सर यशवंत ने बताया था कि अभी लाइव सर। अच्छा। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछो। जिसकी बात हो जाए वो माइक ऑफ कर दो, दूसरा ऑन कर लो। हाँ सुनील आचार्य ऑफ कर दो माइक। हाँ विशाल बोलो। सर इसके लिए सर एस्पिरेंट को कंपनी सर ग्रोथ के लिए सर कितना मतलब चेंजेस होते रहते हैं? बेटा थोड़ा सा लाउडली बोले, आपकी आवाज आई नहीं है तो क्लियर। जैसे अगर कैंडिडेट डीईटी से आगे बढ़ता है तो उसे कंपनी ग्रोथ के लिए आगे क्या देती है, मतलब टेलेंट पक्ष में क्या चेंजेस? हाँ मैंने आपको जैसे बताया जो मैं लेटर है उसके बाद सेकंड लेटर जो आपकी है वो जूनियर इंजीनियर की है। तो जूनियर इंजीनियर के अंदर जैसे क्या है कि वो व्हाइट कॉलर जॉब है, इसको हम सीधे स्टाफ में कंसीडर करते हैं। ये पोजीशन भी स्टाफ की है क्योंकि ये कंपनी रूल की पोजीशन है, ठीक है। तो अगर जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो एज ऑफ डेट अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जो स्लैब है एक्चुअल में वो तकरीबन ऑल एंड एवरेज जो है वो 22,000 रुपए की सैलरी है। आप मैं ये कह सकता हूँ कि आपको तकरीबन 2 साल के बाद या 1 साल के बाद अगर हम रिवीजन करते हैं तो 2,000 रुपए की बढ़ोतरी मान लीजिए आप। फिर थोड़ा रिसेशन टाइम है, 1,000 रुपए की मान लिया, 2,000 रुपए तो आप मान लो, तो तकरीबन 24,000 रुपए की सैलरी हो जाएगी बेसिकली जूनियर इंजीनियर के लिए। उसके बाद हर साल एक्चुअल में प्रमोशन होते हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं। फिर जूनियर इंजीनियर के बाद फिर आपका इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर एएम वगैरह। तो ग्रोथ के लेटर्स ये तरीके हैं। और किसी को कुछ पूछना हो? सर नजदीक में रेलवे स्टेशन अलवर पड़ता है आने के लिए। बेटा अलवर पड़ता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेवाड़ी भी पड़ता है। वैसे तो बीकानेर से रेवाड़ी सबसे पहले पड़ता है, अलवर नहीं रेवाड़ी पड़ता है बीकानेर से।
लेकिन अभी तो ट्रेनें बंद है ना, हाँ सर, वैसे दिन की सीधा तरह कनेक्ट है वैसे तो रेवाड़ी से बीकानेर के लिए सीधी ट्रेन है वो बाय अभी लोहारू होते हुए। और रेवाड़ी हमारे यहाँ से पड़ेगा केवल 17 किलोमीटर, लेकिन सर मात्र अभी 17 किलोमीटर। वो अभी ट्रेन नहीं चल रही सर। हाँ, ट्रेन नहीं चल रही बेटा। अरे रघुवीर, जैसे अभी सुनील सर ने बताया था, आप लोग जीप वगैरह कर लो। अपने कॉलेज के जो बच्चे सिलेक्टेड है ना, वो लिस्ट में वेबसाइट पे लगा देता हूँ, और कौन सी ब्रांच के कौन से बच्चे हैं, और कहो तो उनके मोबाइल भी लगा दूंगा। तुम आपस में टाई अप करके यहाँ से जीप करके जाओ और जीप करके आओ। क्यों बसों के चक्कर में घूमते फिरते रहते हो? बस से जाओगे तो 2 जगह उतरोगे करोगे, आपको कार वगैरह तो महंगी पड़ेगी, जीपें वगैरह मिल जाती है आजकल। कोरोना में कोई ज़्यादा पिता कोई है नहीं कि बिजी है। हाँ, 10 बच्चे में 8 बच्चे में अगर आते हैं तो मेरे हिसाब से 500 रुपये भाड़े के अंदर आना जाना आराम से हो जाएगा। हाँ, तो मैं अपने कॉलेज के जो बच्चे सिलेक्टेड है ना, आज साइट पे वेबसाइट पे लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं जो किसी को उनका ब्रांच लगा देता हूँ, मोबाइल नंबर लगाता हूँ, तुम आपस में मोबाइल से बात करके टाई अप कर लेना। 7 तारीख को सर कह रहे हैं अपना स्लॉट रखा है बीकानेर का, तो 7 तारीख को आपको पहुँचना है, थैंक यू सर। ठीक है। तो अभी जैसे तो बच्चे तो 60-70 बच्चे थे, तो जितना भी जो आएगा आपस में टाई अप करके कर लेना। कोरोना का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बस के अंदर ठूसा ठूस भर के जो गाड़ी में चले जाओ हैं। नहीं हाँ, रास्ते पे पकड़ लेंगे, जगह जगह चेक पोस्ट है। कोरोना का ध्यान रखते हुए आप जीप कर लेना, बस सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखनी है आपको। जरूर सर, ओके। हाँ, दुरुस्त ऐसे कर लेना। और भाई दीपेंद्र, कुछ पूछना है? माइक ऑन किया तूने? हेलो, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को? सर मेरे को नहीं लग रहा अभी कोई बच्चा और कोई पूछेंगे। सर इसके बाद भी ना, अगर बच्चों का आप जो नोटिस डिस्प्ले करेंगे ना, उसके अंदर मेरा नंबर है, तो यदि अगर बच्चों की बनना कोई भी रहता है तो मेरे से सुबह 9 से लेके और 5:30 के दौरान वो मेरे को